हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आई हूँ एक नई Q&A वीडियो के साथ। 9th मंथ जिस तरह से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेकर आता है, उसी तरह से बहुत सारे कंफ्यूजन्स और क्वेरीज लेकर आता है। तो आज की क्वेरीज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं वो है कि मैम 9th मंथ तो स्टार्ट हो गया, बच्चे के मूवमेंट अब मुझे कम लग रहे हैं, तो ऐसा कैसे हमें पता चलेगा कि बच्चा ठीक से घूम रहा है, बच्चा ठीक है या नहीं। तो देखिए, जैसे ही 9th मंथ स्टार्ट होता है तो ACOG गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कम से कम 10 से 12 बार आपको बच्चा घूमता हुआ महसूस होना चाहिए। अगर किसी समय आपको मूवमेंट्स कम महसूस हो रहे हैं तो उसके लिए आप 1 ग्लास ग्लूकोज या कुछ मीठा खा के लेफ्ट साइड करवट लेकर लेटें और 2 घंटे में मूवमेंट्स महसूस करें। अगर 10 से 12 बार बच्चा घूमता हुआ महसूस हो रहा है तो नॉर्मल है। अगर कम महसूस हो रहा है या बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, आपको तुरंत हॉस्पिटल संपर्क करना चाहिए। दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है कि मैम 9th मंथ स्टार्ट हो गया है, अब हमें ऐसे क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस इंप्रूव करने के लिए आपको डेली 30 to 45 मिनट्स वॉक करना जरूरी है। इसी के साथ जो प्रीनेटल एक्सरसाइजेस हैं वो आपको करनी होंगी। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंड सेट बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी के साथ साथ बैलेंस डाइट आपको लेनी है और भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना है। तीसरा सवाल हाई रिस्क प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जिसमें बीपी बढ़ा हुआ आता है, उससे रिलेटेड है। उसमें सवाल अक्सर लोग करते हैं कि मैम बीपी की दवा तो रेगुलर खाई थी, फिर भी बीपी कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए, आपको समझना होगा कि बीपी मेडिसिन लेने के बावजूद भी फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि प्लासेंटा रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बीपी बढ़ जाता है। तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बीपी रेगुलर चेक होना चाहिए। साथ ही यूरिन के अंदर प्रोटीन तो नहीं रिलीज हो रहा है, ये बार बार आपको टेस्ट कराना चाहिए। इसी के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर आपको रहना होगा और अपने सप्लीमेंट्स भी आपको मिस नहीं करने हैं, क्योंकि आयरन कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से भी ग्रोथ रिटार्डेशन बच्चा पैदा हो सकता है और बीपी भी फ्लक्चुएट कर सकता है। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। अगली Q&A वीडियो में मैं उसको डिस्कस जरूर करूंगी। इसी तरह की प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स और वीडियोस मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं, इसके लिए आप मेरे पेज को जल्द से जल्द फॉलो कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।